बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रामू रहता था। रामू का काम था गांव के पास के जंगल में अपनी भैंस को चराना। रामू सीधा साधा और मेहनती लड़का था। एक दिन रामू अपनी भैंस को लेकर जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वहाँ घास तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ का इलाका डरावना और वीरान था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू अपनी भैंस को चराने में व्यस्त था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक लंबी कदकाठी की औरत अपने बिखरे हुए बाल और लाल लाल चमकती आंखों के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। वह समझ गया कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने रामू से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जंगल मेरा है। चुड़ैल की बात सुनकर रामू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं तो अपनी भैंस को चराने आया हूँ। मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता था। रामू की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। रामू ने सहमते हुए पूछा, कौन सी शर्तें? चुड़ैल ने रामू को पहली शर्त बताया, तुम्हें इस जंगल के बीचों बीच से एक ऐसा फूल ला कर देना होगा जो केवल रात में ही खिलता है। चुड़ैल पहली शर्त बताने के बाद तुरंत दूसरी शर्त को बताती है, तुम्हें इस नदी से पानी निकालकर एक खाली कुएं को भरना होगा, लेकिन बिना किसी बर्तन के। चुड़ैल की शर्तें सुनकर रामू ने सोचा कि इन कामों को पूरा करना नामुमकिन है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने भगवान का नाम लिया और पहला काम करने के लिए निकल पड़ा। जंगल के बीच में उसे एक चमकता हुआ फूल मिला। उसने अपनी शर्ट का इस्तेमाल करके उस फूल को तोड़ लिया और उस चुड़ैल को दे दिया। इसी तरह रामू की पहली शर्त पूरी हो गई। फिर रामू तीसरी शर्त को पूरा करने के लिए जल्दी से नदी के किनारे पहुंचा। उसने अपनी समझदारी से काम लिया और अपने जेब से टोपी निकाली। फिर रामू उस टोपी का इस्तेमाल करके नदी से जल्दी जल्दी पानी को निकालने लगा और उस पानी को कुएं में डालने लगा। ऐसे करके रामू ने धीरे धीरे पूरे कुएं को भर दिया। चुड़ैल यह देखकर चौंक गई, लेकिन उसने तीसरी शर्त को पूरा करने की चुनौती दी। तभी रामू ने कहा, तीसरी शर्त तो आपने बताई ही नहीं। चुड़ैल गुस्से में थी और चिल्लाई, लेकिन रामू ने अपनी चतुराई से अपनी जेब से एक शीशा निकाला और उस चुड़ैल के सामने कर दिया। फिर वो चुड़ैल जैसे अपना प्रतिबिंब देखी तो वह जलने लगी और थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो गई। फिर रामू ने जल्दी से अपनी भैंस को लिया और अपने गांव वापस लौट गया। फिर उस दिन से वह जंगल सुरक्षित हो गया और रामू की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई।